हाय गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं आ क्वाइट प्लेस 2 का। इसमें पहला सीन से दिखाते हैं कि जो हमारा मेन लीड है ली अबोट, वो सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जाता है। फिर वो टीवी पे न्यूज़ देखता है कि शहर में कुछ अफवाहें हो रही हैं। फिर वो अपने सन की यानी कि अपने बेटे की बास्केटबॉल देखने जाता है। तो उसके छोटा बेटा उसके बड़े भाई से कहता है, भैया मैं भी खेलना चाहता हूँ आपकी तरह। फिर वो खेलते हैं। फिर उसके लिए पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है एमिट, तो वो उनके साथ बैठा होता है। फिर ऐसे ही चलता रहता है। फिर आसमान में वो कुछ चीज़ उड़ते हुए देखते हैं, तो सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसकी बीवी कहती है कि तुम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ, मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ। जब वो जा रहे होते हैं तो एकदम से एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। फिर ली और रीगन एक साथ खुद जा रहे होते हैं और एवलीन के ऊपर ऑलरेडी हमला हो जाता है। एवलीन भागती है, अपने बच्चों को दिलासा देती है। फिर ली और रीगन अपने एक शेल्टर होम में आ जाते हैं। तो फिर एक लड़की का फ़ोन बजता है। फिर फ़ोन बजने के बाद एलियंस उनकी आवाज़ सुनाई दे देती है। फिर एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। ली को पता चल जाता है कि एलियंस क्यों आ रहे हैं। ली को पता चल जाता है कि एलियंस शोर की वजह से आ रहे हैं। फिर ये सेकंड पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो अब ली की यहाँ पर मौत हो चुकी है और रीगन, एवलीन और मार्कस और उनका छोटा बेटा सब अपनी जगह को छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि पहले पार्ट में उनकी फैमिली के जो मेंबर थे ली, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो अब इस जगह को छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि एलियंस को इस जगह का रास्ता पता चल चुका है और वो इस घर को पहचानते हैं और वो जल्दी हमला करने वाले हैं। तो सब अपना सामान मानते हैं और जाने की जगह ढूंढते हैं। जब वो चलते चलते फिर वो एक जगह पहुंचते हैं जिसमें रीगन का पैर फंस जाता है और शोर मच जाता है। फिर वो भागना स्टार्ट करते हैं। फिर मार्कस का पैर एक चीज़ में अटक जाता है और फिर वो चीखता है। फिर उसकी माँ कहती है, बेटा चुप हो जाओ वरना एलियंस हमें मार डालेंगे। फिर एक आदमी उन्हें झाँक रहा होता है, वो उनकी मदद करने नहीं आता। फिर एलियंस उन पर हमला कर देते हैं और फिर एवलीन उस पर उसको गोली चला देती है। फिर वो भागते भागते एक जगह पहुँचते तो एक आदमी उन्हें पकड़ के अपने साथ ले जाता है। फिर वो उनके साथ भागता रहता है। फिर उन्हें वो एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। फिर वो औरत देखती है ये तो उनका पड़ोसी एमेट है। वो कहती है, तुमने हमें बचाया क्यों नहीं जब तुम हमें पहले से देख रहे थे। फिर वो कहता है कि यहाँ पे बहुत खतरा है। फिर वो उससे दिखाती है, हमें बचा लो, मेरे पास छोटा बच्चा है। फिर वो कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, ये बहुत खतरा होगा। फिर वो कहती है, नहीं तुम मेरे बेटे को बचा लो। फिर उसे वो इलाज करने के लिए सब सामान दे देता है। फिर वो कहता है, अब तुम थोड़े दिन के लिए यहाँ रह सकते हो, लेकिन फिर मैं यहाँ से तुम्हें भेज दूँगा। फिर वो थोड़े दिन के लिए यहाँ रहते हैं। एवलीन अपने बच्चों से कहती है कि हमें थोड़े दिन के लिए यहाँ रहने पड़ेगा। तुम मेरे दोस्त के एवलीन एमिट से बोलती है, तुम मेरे पति के दोस्त थे क्या? तुम अपने पति के लिए अपने पति यानी तुम्हारे दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकते कि तुम उसकी बच्ची और उसके बच्चे को बचा सको? फिर उन्हें एकदम से एक सिग्नल सुनाई देता है। तो रीगन, जो कि सुन नहीं सकती, वो बताती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, हमें दूसरों की मदद करनी होगी। फिर उसकी माँ उसे मना करती है। फिर रात को चुपके से रीगन अपने भाई को मार्कस को उठाती है और फिर बताती है, देखो कि इसमें सिग्नल आ रहे हैं, हमारे पापा ने मरने से पहले हमें ये बताया था, हमें इस जगह पे जाना होगा समुद्र के पार, यहाँ पे लोग हैं, हम उन्हें बचा सकते हैं, मुझे पता है उन्हें कैसे बचाना है, मेरे कान की मशीन से वो एलियन मर सकते हैं। फिर मार्कस कहता है, नहीं हम ये नहीं कर सकते। मार्कस हो जाता है। जब मार्कस अगले सुबह उठता है तो रीगन वहाँ पर नहीं होती है। रीगन वहाँ से चली जाती है। फिर एवलीन एमिट से बोलती है, प्लीज़ मेरी बेटी को ले आओ, प्लीज़ उसकी जान बचा लो, वो सुन नहीं सकती, बचा लो उसे। रीगन अकेले जाती रहती है। वो देखती है कि वहाँ पे तबाही मची हुई है। रीगन हौसला पकड़ती है और ट्रेन में चढ़ जाती है और ढूंढती है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वो देखती है कि नज़ारा तो बहुत ख़तरनाक है। फिर वो चुपके से एक फर्स्ट एड बॉक्स लेना चाहती है। फिर गलती से उससे शोर हो जाता है।
वो बहुत डरती है। एलियन ने उसे अब देख लिया है, एलियन उसे मारने के लिए आता है। फिर वो गोली उठाती है, उससे वो नहीं मरता है। फिर एकदम से एमेट उसे बचा लेता है। एमेट उससे कहता है चलो मेरे साथ भागो और शोर मत करना, वो हमें अभी नहीं देख सकते, हम थोड़ी देर के लिए यहीं रहेंगे, ठीक है। फिर वो उसे बताती है तुम्हारा बच्चा भी मर गया था, तुम्हारा 8 साल का लड़का, मैं उसे बचाना चाहती थी। फिर वो कहता है तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर वो कहती है मैं उसे बचा सकती थी, लेकिन अब हम दूसरों को बचा सकते हैं, तो मेरी मदद करो। दूसरी जगह पे एवलीन अपने बच्चों को सहारा दे रही है। वो देखती है ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है और उसके बेटे को बहुत दर्द हो रहा है, तो उसके लिए दवाई चाहिए। तो वो अपने बेटे को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह रीगन उठती है, वो देखती है कि वो आदमी उसे छोड़ के चला गया और उसका सारा सामान ले गया है। फिर एमेट वापस आता है, वो कहता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत थी, तुम्हें सामान लेकर आया हूँ। एवलीन अपने बच्चों के लिए अब दवाई लेने जाती है और ऑक्सीजन सिलेंडर। मार्कस उठता है, मार्कस कहता है माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है। एवलीन कहती है नहीं बेटा, तुम्हें बहुत ज़रूरत है, तुम्हें यहाँ रहना होगा अपने छोटे भाई के साथ, तुम कर सकते हो, तुम यहीं रहना। मार्कस नीचे चला जाता है। अब रीगन और एमेट वापस घर आ रहे हैं। एवलीन लास्ट टाइम अपने बेटे की कब्र पे जाती है और अपने पति की रिंग वहीं उतार देती है। रास्ते में रीगन अब मार्कस अपने भैया को वहीं रखता है और देखता है कि बाहर एमेट के घर में कुछ चीज़ तो नहीं। रास्ते में जाते जाते एमेट और रीगन बात करते हैं कि वो दुनिया को बचाएंगे। वो वहाँ से चल पड़ते हैं। उन्हें एक चीज़ दिखती है, वो वहाँ जाते हैं। यहाँ पे मार्कस ढूंढ रहा है कि क्या एमेट ने यहाँ पे कुछ चीज़ छुपा के तो नहीं रखी है। एवलीन यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रही है। एमेट एक शिप को देखता है, वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे एक रोती हुई बच्ची को देखता है। वो उस बच्चे को कहता है चुप हो जाओ। फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं अचानक से और वो एमेट को पकड़ लेते हैं और वो रीगन को लेके चले जाते हैं। मार्कस के ऊपर हमला हो जाता है। अब एवलीन भागती है, उसने देखा कि मार्कस के ऊपर हमला हो चुका है, तो वो भागती हुई उसके पास जाती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पे बहुत बड़ा एलियन है। फिर वो गोली चलाती है हवा में। मार्कस के पास ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है और मार्कस अपने भैया को ऑक्सीजन देता है। यहाँ पे रीगन को वो विलन लेके जा रहा है। एवलीन ने विलन को आप गोली मार दी है। एलियन अब भी जिंदा है। मार्कस के पास ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है और मार्कस बनने वाला है। एमेट किसी तरह से रीगन को वहाँ से बचा लेता है। फिर अचानक वहाँ पे एलियंस का हमला हो जाता है। अब रीगन और एमेट सलामत है और वो भागते हैं। जब वो देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं। तो वो सबसे पूछता है कि तुम सब जिंदा कैसे हो। तो वो कहते हैं कि हमने ये जगह ढूंढी है और यहाँ पे हमें कोई नहीं कर सकता कुछ भी, यहाँ पे कोई एलियन नहीं आता। एमेट ब्लैक आदमी से और बात करता है। ब्लैक आदमी उसे बताता है कि यहाँ पे एलियंस आते थे लेकिन अब नहीं आते हैं। अब हमने कुछ ऐसी मशीन बना ली कि एलियंस ने हमें देखना बंद कर दिया है। एमेट को यकीन नहीं होता। अब रीगन अकेली बैठ के बहुत खुश है कि उसे लोग मिल गए हैं। वो एमेट से कहती है मेरा फैसला सही था ना एमेट। एमेट उसे कहता है हाँ तुम अभी बच्ची हो लेकिन तुम बड़ी समझदार हो। एमेट अपनी बीवी की यादों में खोया होता है। सोचता है कि मेरा बच्चा होता तो वो भी आज बच चुका होता। फिर वो आगे जाता है। फिर वो देखता है एलियंस उस शिप के ज़रिए आ चुके हैं। अब एलियंस ने हमला करता है। वो कहता है सब अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। ब्लैक आदमी अपने बच्चों को बिठा देता है वापस। अब एलियंस ने हमला कर चुके हैं। वो एक जगह पे पहुंचते हैं। यहाँ पे ब्लैक आदमी मर जाता है। एमेट और रीगन एक जगह पहुंचते हैं। यहाँ मार्कस के पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी तो उसकी माँ उसके लिए ऑक्सीजन लेकर आ गई है। रीगन देखती है ये तो एक स्टेशन है, रेडियो स्टेशन। वो सोचती है अपनी कान की मशीन को मैं रेडियो स्टेशन में लगाऊंगी तो सारे एलियंस खुद ही मर जाएंगे। वो एमेट से कहती है मैं अंदर जाके अपनी कान की मशीन लगाना चाहती हूँ। एमेट उसकी मदद करता है। अचानक से वहाँ शोर हो जाता है।
उसकी माँ अपना सामान वापस लेकर आती है, लेकिन पीछे देखते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा एलियन है। फिर वो भागती भी जाती है और किसी तरह से अपने आप को बचा लेती है। अब रीगन के पीछे एलियन आ चुका है। फिर वो अपने कान की मशीन उस रेडियो पे लगा देती है। अब सब जीत चुके हैं।